चलिए अब आ जाइए यहाँ पे राइट इशू के पार्ट वाले में। इससे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे जो भी इलस्ट्रेशन होगा उसमें बढ़ेंगे। तो यहाँ आ जाइए कॉपी में। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए राइट शेयर क्या होता है। तो राइट शेयर के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि कंसेशनल प्राइस पे मतलब डिस्काउंट प्राइस पे जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है शेयर, तो उसे हम लोग बोलते हैं राइट इशू किया गया। या दूसरा मतलब समझ लीजिए कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसे ऑप्शन दिया जाएगा पहले पहले ऑप्शन दिया जाएगा परचेज करने का। जब यहाँ फ्रेश इशू किया जाएगा उस टाइम में, तो उसे क्या बोला जाता है राइट इशू। तो ये समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसे पहले दिया जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा। कंसिडरेशन, और जो कंसिडरेशन होता है यूजुअली मार्केट प्राइस से थोड़ा लोअर होता है, मतलब डिस्काउंट प्राइस पे होता है। तो ये चीज हो गया था राइट इशू के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए वैल्यू ऑफ राइट ये किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए मतलब राइट कितना दिया गया, कितने रुपीज का यहाँ पे राइट दिया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कम राइट प्राइस, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्या, तो यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कम राइट और वैल्यू ऑफ शेयर जो भी होगा शेयर यहाँ पे कम राइट जो भी कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर होगा उसमें से हम लोग यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाता है वैल्यू ऑफ राइट। अब ध्यान दीजिए राइट का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया था कि कितने का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, कितने का यहाँ पे कंसेशन दिया जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं कि राइट। अब कम राइट क्या होता है, कम राइट का मतलब क्या हो गया कि राइट शेयर इशू करने से पहले, मतलब बिफोर इशू ऑफ राइट शेयर, मतलब राइट शेयर इशू करने से पहले जो यहाँ पे प्राइस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं कम राइट प्राइस बोलते हैं। और एक्स राइट मतलब प्राइस किसे बोलते हैं, जो आफ्टर इशू ऑफ राइट, मतलब राइट शेयर को इशू करने के बाद जो प्राइस हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्स राइट बोलते हैं। तो एक्स राइट निकाले मतलब जो भी हम लोग के पास वैल्यू ऑफ राइट है उसे निकालने के लिए जो पहले कितना चल रहा था, राइट इशू करने से पहले कितना प्राइस चल रहा था उसमें से राइट इशू करने के बाद कितना शेयर का प्राइस चल रहा है, उस दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, तो इसे हम लोग समझते हैं वैल्यू ऑफ राइट। इसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कितने का डिस्काउंट मिला। मान लेते हैं कि कितने का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब कोई मतलब मान के रखो किसी एक मान के रखे फोन का ही लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फोन का कितने का प्राइस चल रहा है अभी, तो मोबाइल फोन का यहाँ पे प्राइस चल रहा है अभी जो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे 50,000। कितना चल रहा है 50,000 का यहाँ अभी प्राइस चल रहा है किसी मोबाइल फोन का, ठीक है। ये आप लोग ये बोला कि 2 मंथ्स आफ्टर मतलब 2 महीने के बाद, ये जो 2 मंथ्स बाद होगा आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिलेगा 20% जो होगा 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे यहाँ पे 20% आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो करंट का प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है फोन का, तो ये चल रहा है 50,000 का, ठीक है। अब 20% जो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा आप लोग को वो कब मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा कि मतलब जिस टाइम में जो 2 मंथ्स के बाद जो मार्केट प्राइस होगा उस पे। और मान लेते हैं कि 2 मंथ्स के बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस उस फोन का कितना चल रहा है, तो वो चला है सिर्फ और सिर्फ 40,000। तो आप लोगों को जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, तो 40,000 में मिलेगा। तो अगर एक्चुअल में यहाँ पे आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिला तो वो देखना चाहोगे तो वो कैसे होगा, तो देखिए अभी चल रहा था 50,000, अभी कितना का प्राइस चला था 50,000 का, और ये 2 महीने बाद आप लोग को जो डिस्काउंट मिला 40,000 पे। तो यहाँ पे 40,000 का कितना परसेंट 20% अगर डिस्काउंट करते हैं हम लोग, तो 8,000 डिस्काउंट करने के बाद हम लोग के पास जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32,000। अगर देखा जाएगा तो आप लोग को कितने का डिस्काउंट मिल गया, तो अभी जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला, तो माइनस करेंगे इसे 50,000 में से, तो डिस्काउंट एक्चुअल में जो हुआ वो कितना हुआ 18,000। तो ये तो समझने तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्काउंट हम लोग को एक्चुअल में देखना है, एक्चुअल में कितना यहाँ पे राइट मिला वो देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी प्राइस चल रहा होता उसे हम लोग जो राइट इशू कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे प्राइस देखा जाएगा तो कितना प्राइस हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग उस तरह से माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जो भी प्राइस होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट का हो जाएगा। इससे मैं आप लोग को एक शेयर के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे शेयर का एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। देखिए किसी शेयर का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है अभी 150 रुपीज, कितना 150 पर शेयर यहाँ पे मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है, ठीक है। ये है अभी चल रहा है करेंटली, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है 150 का, ठीक है। ये हो गया। अब करंट मार्केट प्राइस हो गया 150,
और यहाँ पे जो राइट इशू दिया गया है, कितने का राइट इशू दिया गया है, तो यहाँ पे राइट इशू जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में मान लेते हैं कि यहाँ पे राइट इशू दिया जा रहा है, या 1:2 के रेशियो में मान लेते हैं, या मान लो हाँ 1:2 के रेशियो में मान लेते हैं कि यहाँ पे राइट इशू दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास 2 शेयर होगा उसे कितना राइट मिलेगा, कि यहाँ पे 2 शेयर इज इक्वल टू 1 राइट शेयर दिया जा रहा है। ये तो समझने में कोई प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल में हम लोग समझे हैं कि वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस करते थे एक्स राइट। कम राइट का मतलब होता है कि यहाँ पे इशू करने से पहले और इशू करने के बाद जो होता है, जो राइट शेयर इशू करने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है किसी शेयर का 150, ये हो गया कम राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू मतलब बिफोर राइट, जब राइट इशू दिया गया वो किस रेशियो में, तो 1:2 के रेशियो में यहाँ पे राइट इशू दिया जा रहा है। तो 1:2 के रेशियो में यहाँ पे राइट इशू दिया गया। अब राइट इशू के बाद यहाँ पे जो प्राइस हो गया वो प्राइस कितना हो गया, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो हो गया राइट इशू के बाद, मान लेते हैं कि राइट इशू का यहाँ पे प्राइस जो दे रखा हुआ है, इशू प्राइस जो दे रखा हुआ है, जो डिस्काउंट में दिया गया था वो मान लिया 100 रुपीज का दे रखा हुआ है। कितने का, 100 रुपीज का यहाँ पे राइट इशू का प्राइस दे रखा हुआ है। ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1:2 का यहाँ पे रेशियो दे रखा हुआ था, जिसमें प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा है वो कितना 150 का यहाँ पे चल रहा था, और राइट का जो प्राइस दे रखा हुआ है जहाँ पे इशू किया जाएगा राइट इशू, वो 1:2 के रेशियो में किया जाएगा, और इशू का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ₹100 करके। तो इस केस में जो कितने का राइट मिला वो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो हम लोग सबसे पहले निकालना होगा एक्स राइट वैल्यू। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, एक्स राइट वैल्यू। अब एक्स राइट वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखेंगे कि सबसे पहले अभी कितना चल रहा है, कम राइट जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, तो 150 चल रहा है। और ये 150 शेयर जिसके पास 2 शेयर होगा उसे कितना मिलेगा, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 1 शेयर मिलेगा। तो 1 शेयर कितने का मिलेगा, तो 1 शेयर उसे 100 रुपीज का मिल जाएगा। ये समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है करेंटली 150 का चल रहा है, और उसे मिलेगा राइट इशू 1:2 के रेशियो, मतलब जिसे राइट इशू मिलेगा जिसके पास 2 शेयर होगा। तो देखिए 2 शेयर जिसके पास है उसे 1 शेयर मिला जो 100 रुपीज का मिलेगा डिस्काउंट प्राइस पे, जो 100 रुपीज का। अब इसके पास कितना शेयर हो गया, अगर देखा जाए तो इसके पास कितना शेयर हो गया, तो इसके पास 2 पहले से था, और अभी जो राइट इशू के फॉर्म में मिला इसे कितना मिला 1 मिला, तो इसके पास कितना हो गया 2 + 1 3 शेयर हो गया। अगर देखा जाए इसका वैल्यू तो यहाँ पे 150 × 2 कितना हो गया, तो 300 + 100 डिवाइड बाय हम लोग 3 करेंगे तो डेट इज कितना हो गया 400 डिवाइड बाय 3। तो इसका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज प्राइस अगर देखा जाए तो वो कितना हो गया, तो 400 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 133.33 जो एवरेज प्राइस आ गया शेयर का। तो इसे जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का मिला, तो देखिए 150 का प्राइस चल रहा था, जिसमें इसका जो अभी जो प्राइस इसको मिलेगा एक्स राइट जो वैल्यू मिलेगा वो कितने का मिलेगा 133 का। तो 150 में से हम लोग 150 में से कितना माइनस करेंगे 133। तो इस तरह से यहाँ पे जो इसे डिस्काउंट का वैल्यू हुआ वो कितने का हुआ 17 का हुआ। यही क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। तो ये समझ में आ गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है भी होता है, तो फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला ये होगा कि वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए जो राइट इशू करने से पहले का जो प्राइस होगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो राइट इशू के बाद का प्राइस होगा वो। अब राइट इशू के पहले का प्राइस तो हम लोग के पास गिवन होगा, दे रखा होगा, और राइट इशू के बाद का जो एक्स राइट प्राइस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू का जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे कम राइट का प्राइस होगा, कम राइट प्राइस इनटू इसका जो भी रेशियो होगा उस रेशियो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनटू नंबर ऑफ शेयर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होगा वो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे जो राइट इशू होगा इनटू नंबर ऑफ शेयर जितना राइट इशू में दिया जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा एक्स राइट का वैल्यू आ जाएगा, और कम राइट सम्स में गिवन होगा तो एक्स राइट में से कम राइट माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। ये फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, वैल्यू ऑफ राइट का हम लोग के पास पहला कम राइट का जो भी वैल्यू होगा उसमें से हम लोग एक्स राइट माइनस करेंगे। कम राइट का मतलब बिफोर इशू ऑफ राइट इशू, और यहाँ पे एक्स राइट का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर इशू ऑफ राइट इशू, तो ये हो गया। अब दूसरा जो हम लोग के पास निकालने का होता है एक्स राइट वैल्यू निकालने का, तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू के निकालने का हम लोग के पास फॉर्मूला जो हो गया वो कम राइट वैल्यू हो गया इन वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर। तो यहाँ पे कम राइट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे लिख दीजिए एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे लिख दीजिए राइट वाला शेयर। ठीक है, तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया।
इसमें से हम लोग करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब राइट शेयर जो भी होगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से, और इसमें डिवाइड करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर प्लस में जो भी राइट शेयर में के फॉर्म में मिल रहा था वो। अगर यहाँ पे देखा जाए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लोग के पास हो गया एक्स राइट वैल्यू इज इक्वल टू कम राइट प्राइस, जो भी कम राइट प्राइस होगा वो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर जो एग्जिस्टिंग वाला शेयर होगा उससे, और प्लस करेंगे हम लोग राइट इशू, और राइट इशू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना राइट शेयर दिया गया उससे, और इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर था प्लस में राइट इशू था उस दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू आ जाएगा। इससे दूसरा एग्जाम्पल से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 देख लीजिए। इसमें सबसे पहले यहाँ जो अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस बिफोर राइट का मतलब कम राइट होता है, ये कितना चला है, तो ये चल रहा है अभी 200 रुपीज करके, कितना 200 रुपीज करके यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। फिर इशू प्राइस जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, इशू प्राइस जो राइट इशू का प्राइस दे रखा हुआ है, राइट इशू प्राइस ये दे रखा हुआ है यहाँ पे 150 रुपीज करके, कितना 150 रुपीज करके यहाँ पे राइट इशू का प्राइस दे रखा हुआ था, ठीक है। अब जो राइट इशू किया जा रहा है वो किस रेशियो में किया जा रहा है, तो यहाँ पे किया जा रहा है राइट इशू का रेशियो जो है ये है 2:3 के रेशियो में, कितना के रेशियो में 2:3 के रेशियो में यहाँ पे राइट इशू किया जा रहा है। तो हम लोग को इस केस में निकालना है कि वैल्यू ऑफ राइट कितना होने वाला है, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट हम लोग के पास सम्स में गिवन होगा बस यही, और इसमें हम लोग को निकालना होगा वैल्यू ऑफ राइट कितना होगा। तो सबसे पहले कम राइट प्राइस तो हम लोग के पास गिवन है, तो हम लोग को क्या निकालना होगा एक्स राइट। देखिए वैल्यू ऑफ राइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, वैल्यू ऑफ राइट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग के पास होता है कम राइट प्राइस माइनस हम लोग क्या करते थे एक्स राइट प्राइस, सम्स में तो हम लोग के पास गिवन है कम राइट प्राइस जो कितना है 200। अब इसमें से अगर हम लोग एक्स राइट प्राइस जो भी होगा वो माइनस करेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा। अब सम्स में हम लोग को एक्स राइट प्राइस निकालना है, तो एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला था यहाँ पे एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो हम लोग कहते थे कम राइट वैल्यू लिखे या कम राइट प्राइस इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो यहीं पे लिख देता हूं कम राइट प्राइस जो भी होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, इसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं, देखिए कम राइट प्राइस हो गया उसमें से नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो भी यहाँ पे इशू प्राइस दे रखा होगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग राइट इशू से, कितना से राइट इशू से मतलब नंबर ऑफ राइट शेयर यहाँ पे लिख देना सही रहेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ राइट शेयर, इसमें डिवाइड करेंगे जितना भी एग्जिस्टिंग शेयर प्लस में राइट शेयर, इस दोनों से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा एक्स राइट का वैल्यू आ जाएगा। इस केस में कम राइट जो हम लोग के पास प्राइस दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा होता है, यहाँ पे 200 दे रखा हुआ है, तो 200 हम लोग के पास हो गया, और इसके पास कितना शेयर होगा, तो देखिए 2:3 के रेशियो में अगर राइट इशू दिया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 शेयर दिया जाएगा आउट ऑफ 3 होल्ड, मतलब जिसके पास एग्जिस्टिंग में कितना होगा 3 शेयर होगा उसे कितना न्यू शेयर मिलेगा, तो न्यू शेयर इसे मिलेगा 2, जिसके पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग में 3 शेयर होगा उसे कितना मिलेगा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम राइट जब वैल्यू निकालेंगे प्राइस निकाल, ये हम लोग के पास तो गिवन है, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर लिखेंगे उसमें कितना हो जाएगा, तो एग्जिस्टिंग शेयर इसके पास 3 होगा तभी इसे 2 मिलेगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ गया, प्लस में जो इशू प्राइस हम लोग के पास गिवन है वो कितना है, तो 150 करके हम लोग के पास दे रखा हुआ है, और इस 150 में हम लोग के पास जो न्यू शेयर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में न्यू शेयर कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, और डिवाइड किससे करेंगे, तो 3 प्लस में 2 से करेंगे, 3 + 2 कैसे, तो 3 पहले एग्जिस्टिंग शेयर था और यहाँ पे 2 शेयर इसे न्यू मिल रहा था, तो इस केस में कितना आ जाएगा, तो 200 इंटू 3 कितना आ गया 600 आ गया, प्लस 150 इंटू 2 कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 300, तो 600 + 300 डिवाइड हम लोग करेंगे 5, तो इस तरह से हम लोग के पास आ गया 900 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 180 करके, तो 180 हम लोग के पास क्या आ गया एक्स राइट प्राइस, और कम राइट प्राइस हम लोग के पास 200 दे रखा हुआ था और 180 प्राइस हम लोग का हो गया एक्स राइट प्राइस, तो इस तरह से यहाँ पे 20 का क्या हो गया वैल्यू ऑफ राइट। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है और प्लस में एक्स राइट प्राइस क्या होता था, ये सब तो समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा दे रखा हुआ है, लास्ट हम लोग यहाँ से किए थे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा हुआ है, बस ये पढ़ने वाला है तो इसे रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें दे रखा हुआ एज्यूम अ कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 10,000, तो यहाँ पे कंपनी मान के रखो 10,000 शेयर क्या है राइट दे रखा हुआ है, व्हेन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर एंड सब्सक्राइब कैपिटल इज 10 लाख, तो देखिए 10,000 यहाँ पे राइट इशू किया जा रहा है और टोटल कैपिटल इसके पास कितना था,
तो 1 लाख, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 मतलब 1/10 के रेशियो, दैट इज 1:10 के रेशियो में यहाँ पे राइट इशू किया जा रहा है। तो ये चीज तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला दिस इनेबल एनी शेयर होल्डर हैविंग 10 शेयर टू सब्सक्राइब 1 न्यू शेयर। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि 10,000 दिया जा रहा था आउट ऑफ 1 लाख, तो इसका मतलब 1/10 का मतलब 1 न्यू शेयर दिया जाएगा जिसके पास 10 एग्जिस्टिंग शेयर होगा। फिर बोला यहाँ पे ईयर एक्स एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ 1,000, तो अगर मान के रखो एक्स है जिसके पास 1,000 शेयर है, उसे दिया जा रहा है 1:10 के रेशियो में, तो इसे कितना राइट इशू मिलेगा? तो इसे मिलेगा राइट इशू सिर्फ और सिर्फ 100 मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे बोल दिया कि 100 इसे मिलेगा राइट इशू में। फिर द एग्जिस्टिंग शेयर परसेंटेज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा? जो यहाँ पे एक्स का परसेंटेज टोटल शेयर में निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स होल्ड करके रखा था 1,000 और टोटल शेयर जो दे रखा हुआ वो कितना? तो 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड हम लोग करेंगे 30 ये कैंसिल हो गया, तो वहां पे हम लोग के पास आ गया 1/100 दैट इज 1%। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर एक्स है वो 1% सब्सक्राइब करके रखा है जो भी कंपनी है उसका। उसके बाद इफ एक्स सब्सक्राइब दीज शेयर्स हिज परसेंटेज होल्डिंग ऑफ द कंपनी विल बी मेंटेन 1100 डिवाइड बाय 1,10,000। देखिए अगर राइट इशू 10,000 हो गया, 10,000 यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हम लोग के पास हो जाएगा 10,000 राइट इशू, पहले से एग्जिस्टिंग है 1 लाख प्लस में 10,000 यहाँ पे राइट इशू, तो टोटल इशू कितना हो गया? तो यहाँ पे 1,10,000 यहाँ पे राइट इशू हो गया। अगर 1,10,000 में पहले से ये होल्ड करके रखा था 1%, तो अभी जो यहाँ पे राइट इशू के बाद इसे होल्ड करना चाहिए वो कितना होल्ड करना चाहिए? तो यहाँ पे 1,10,000 का जो भी 1,10,000 का उसका 1% कितना हो जाएगा 1,10,000 का? तो ये हो गया 11,000, तो इसे होल्ड करके कितना रखना है? 11,000। तो यही चीज बोला कि 1% इसे होल्ड करके रखना है, दैट इज यहाँ पे 1100 का इसे होल्ड करके रखना है। हाउएवर इफ डज नॉट माइंड हिज शेयर 0.9 डायल्यूटेड, अगर मान के रखो ये राइट इशू नहीं लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, कौन? मिस्टर एक्स अगर राइट इशू यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो देखिए इसके पास तो शेयर सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही रहेगा। अगर राइट शेयर ये सब्सक्राइब नहीं किया 100 रुपीज का, तो सॉरी 100 शेयर अगर राइट शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया, और टोटल शेयर जो कंपनी का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1,10,000। तो इस केस में इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.91%, और पहले कितना था? 1%, मतलब 1% से तो कम था। तो इसे क्या देना चाहिए? तो इसे एक फेवर देना चाहिए। कि फेवर में यहाँ पे कि जो इसके पास 100 शेयर आएगा ये किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है या खुद को भी सब्सक्राइब कर सकता है, तो ये इसे क्या मिलना चाहिए? एक फेवर मिलना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे लिखना है कि हेंस दीज 100 शेयर विल बी इशूड टू मिस्टर वाई, मतलब जो है ना ये इसके पास यहाँ पे फेवर मिलना चाहिए कि ये किसी और को भी क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, और मिस्टर वाई को यहाँ पे ट्रांसफर करे तो यहाँ पे मिस्टर वाई से इसे क्या मिलेगा? कुछ पैसा मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा, जिससे ये क्या कर सकता है? इसे ही बोलते हैं, मतलब जो इसे प्रिविलेज मिलेगा वाई को ट्रांसफर करने के बाद, तो यही क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले 10,000 शेयर दे रखा हुआ था राइट इशू के फॉर्म में, और टोटल कंपनी के पास था शेयर 1 लाख का, ठीक है। इस तरह से देखा जाएगा तो 1:10 के रेशियो में राइट इशू हुआ। अगर मिस्टर एक्स के पास 1,000 का शेयर था तो उसमें इससे कितना राइट शेयर मिलेगा? तो 100 का राइट शेयर मिलेगा। तो अगर कंपनी के पास कंपनी का अगर शेयर के हिसाब से देखा जाए पहले बिफोर राइट में, तो इसके पास मिस्टर एक्स के पास 1,000 शेयर था और कंपनी के पास 1 लाख शेयर था, तो इसका रेशियो हो गया 1 रेशियो हो गया। अगर मिस्टर एक्स यहाँ पर राइट शेयर को सब्सक्राइब नहीं करके रखता है तो इस केस में इसके पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर, और जो कंपनी के पास हो जाएगा वो हो जाएगा राइट इशू करने के बाद 1,10,000, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा। इसके वजह से जो परसेंटेज इसका नीचे आ जा रहा है उसके वजह से इसे कुछ यहाँ पे प्रिविलेज देना चाहिए कि ये जो राइट जो होगा, मतलब जो 100 इसे राइट शेयर को मिलना चाहिए वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी के साथ हम लोग के पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वाले चलिए बढ़ते हैं। ये सब तो हम लोगों ने देख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा हुआ है? मिस्टर नारायण हैज 100 शेयर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी बिफोर राइट इशू। तो इसके पास यहाँ पे 100 शेयर था, किसके पास? मिस्टर नारायण के पास। तो करेंट वर्थ ऑफ होल्डिंग कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू कम राइट प्राइस। तो मान के रखो इस केस में 25 कम राइट प्राइस है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2500 का शेयर। ये आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग ऊपर पढ़ के आओगे, ये सब जो आप लोग पढ़ के आओगे तो उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए मिस्टर नारायण के पास 100 शेयर है, अगर शेयर का प्राइस 25 होता तो इसके पास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2500 का हो जाएगा, ठीक है। इफ नारायण एक्सरसाइज हिज राइट दे विल पे 14 × 10। तो देखिए फिर यहाँ पे राइट इशू का बात कहाँ से हो रहा है, ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसे कैंसिल कर दीजिए, या पूरे ऊपर से आप पढ़ के आओगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये बहुत सारा डेटा का मिला करके यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर
इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल देख लेंगे, इलस्ट्रेशन हम लोग बाद में करेंगे। ये जनरलिटी देख लीजिए यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर राइट इशू के लिए जनरलिटी क्या होता है ये देख लीजिए। इसमें क्या बोला सबसे पहले, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर इज सेम एज डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एंड द फॉलोइंग जनरलिटी विल बी मेड। तो जिस तरह से हम लोग ऑर्डिनरी शेयर का इशू करते हैं उसी तरह से यहाँ पे राइट शेयर का भी हम लोग का एंट्री हो जाएगा। इसमें पहला जो एंट्री हो जाता है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम लोग के पास मेन एंट्री होता है। इन केस ऑफ राइट शेयर आर बीइंग ऑफर्ड एट अ प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो उस केस में हम लोग के पास अलग हो जाएगा, दिस प्रीमियम इज क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू प्रीमियम हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग के पास जैसे नॉर्मली हम लोग एंट्री करते हैं ना, शेयर इशू करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी आ जाता है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या दे रखा है, अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी के पास 70,000 शेयर है 10 ईच करके, एट द इशू ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ ₹21 ईच। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है शेयर का वो कितना 21 चल रहा है। फिर उसके बाद बोला राइट इशू शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:10। तो यहाँ पे कंपनी राइट इशू निकाला जो 1:10 के रेशियो में निकाला, और जिसका इशू प्राइस कितना ₹10। तो इस केस में हम लोग को पास जनरेटिव बनाना है राइट इशू के लिए। तो देखिए 70,000 इसके पास शेयर है, कितना शेयर है 70,000 शेयर है किसके पास, मिस्टर एक जो भी मतलब यहाँ पे होल्डर है उसके पास। इसमें राइट इशू का जो रेशियो देखा 1:10 का, तो इससे कितना शेयर मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 70,000 मतलब 7,000 इसे मिलेगा शेयर, 7,000 इस राइट इशू के फॉर्म में मिलेगा। और एक शेयर के लिए कितना चार्ज किया जा रहा है, तो एक शेयर के लिए यहाँ पे ₹10 चार्ज किया जा रहा है। तो कितने अमाउंट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहले टोटल इसके पास था 70,000 शेयर, इसमें हम लोग राइट के प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 से हो गया, और एक शेयर का प्राइस दे रखा है 10। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 70,000। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में देख लीजिए। तो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला कि कंपनी के पास है 1 लाख शेयर जिसमें ₹10 ईच का दे रखा हुआ है, जिसका मार्केट प्राइस अभी 46 चल रहा है, और यहाँ पे राइट का जो रेशियो है 1:4 का रेशियो दे रखा हुआ है, और यहाँ पे राइट इशू जो किया जा रहा है वो कितना ₹31 करके। तो देखिए फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू तो हम लोग के पास 10 गिवन है, और यहाँ पे जो राइट इशू किया जा रहा है वो 31 से, मतलब डेट इज प्रीमियम पे किया जा रहा है। फेस वैल्यू हम लोग के पास कितना है ₹10 है, और जो इशू प्राइस है वो कितना है 31 है। तो इस तरह इसका मतलब क्या हो गया 21 क्या है प्रीमियम का अमाउंट है। तो ये 21 प्रीमियम को हम लोग जनरेटिव में दिखाएंगे। तो देखिए बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा पहले इतना, इसको कितना राइट इशू मिला। तो देखिए इसके पास 1 लाख शेयर था, इसे 1:10 के रेशियो में मिल रहा था, 1 लाख इंटू 1:10, तो ये आ गया 10,000। और इस 10,000 में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 31 से। 31 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 31 रुपीज यहाँ पे इशू प्राइस दे रखा होगा, तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो देखिए 1 लाख शेयर था, इसमें 1/10 के रेशियो मिला था, मतलब 10,000 मिला था, और इसका फेस वैल्यू से हम लोग इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ फेस वैल्यू कितना हो गया 10। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 1 लाख आ गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख शेयर दे रखा हुआ था कंपनी का, 1/10 के रेशियो में ये यहाँ पे राइट इशू निकाला, और जो प्रीमियम था, प्रीमियम का पार्ट कितना था, सिर्फ और सिर्फ 21, बिकॉज 10 रुपीज फेस वैल्यू था और इशू प्राइस था 31, तो इस दोनों का डिफरेंस आया 21, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास इसी के साथ ये जनरेटिव बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो और इसी के साथ ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके पहले हम लोग यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है वो हम लोग कर लेते हैं।